पीएच रेंज ऑफ इंडिकेटर। क्या पढ़ने वाले हैं? पीएच रेंज ऑफ इंडिकेटर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, पीएच रेंज ऑफ इंडिकेटर वाला। अब तुम कहोगे कैसे? कुछ जैसे तुमने पढ़ा है, मैं एग्जांपल लेता हूं, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज, तो जो मिथाइल ऑरेंज होता है, ऑरेंज, जो मिथाइल ऑरेंज हमारा होता है, समझ रहे हो? इसका जो आपका पीएच रेंज होता है, पीएच रेंज, वो इसका जो पीएच रेंज होता है वो होता है 3.2 to 4. समझे कि नहीं समझे? मतलब, और इसका ये हाल चाल होता है कि 3.2 पीएच के पहले, 3.2 पीएच के पहले ये जो है वो कौन सा कलर शो करेगा? रेड। सर रेड। और 4.4 के ऊपर ये कौन सा शो करेगा? येलो। समझे कि नहीं समझे? बोलो। यस सर। तो अब देखो, इसमें चक्कर ये है कि अगर मान लो तुम्हारे पास कोई सॉल्यूशन है, उसका पीएच क्या है? 5। पीएच क्या है? 5। पीएच 5 का तुम्हारे पास कोई सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन है, लेट अस, उसका पीएच 5 है, तो मिथाइल ऑरेंज यहाँ कौन से कलर का होगा बताओ? रेड। सही, येलो होगा। येलो। येलो हो जाएगा, येलो। तो इसके हिसाब से ये कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा बताइए? बेसिक। बट एक्चुअली में कैसा सॉल्यूशन है? एसिडिक। समझे कि नहीं समझे आप? समझे कि नहीं समझे? तो हर इंडिकेटर का एक रेंज होता, तो ऐसा नहीं कि आप कहीं एक ही इंडिकेटर का पता लगा सकते हैं, बहुत सारे इंडिकेटर की जरूरत होती है, समझ रहा? तो जैसे मिथाइल ऑरेंज पीएच 5 के लिए काम नहीं करेगा। मान लेते अगर 5 की जगह मान लेते यहाँ अगर पीएच 1.5 रहता, कितना रहता? 1.5। अब ये क्या बताता बताइए? सर रेड। एसिडिक। अब तो ये रेड होता है और ये होता है एसिडिक। तो बताइए अभी ये काम करता कि नहीं करता? बोलिए। सर कर रहा है। कर रहा है। 1.5 पे कर रहा है, लेकिन 5 पे कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बोलो। नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है, समझ लो। तो हर इंडिकेटर का एक रेंज होता है, और जो भी हम कलर देखते हैं, रेंज के भीतर की रेंज के बाहर, बोलो, रेंज के बाहर। रेंज के बाहर, भीतर नहीं, भीतर नहीं, बाहर। बाहर 3.2 जब पार करेगा तब रेड रहेगा, 4.4 जब पार करेगा तब। सर अगर किसी सॉल्यूशन का इन दोनों के बीच रहा तब? बीच में नहीं होगा, बीच में कोई कलर नहीं। बीच में क्या होता है? ट्रांजिशन। ट्रांजिशन सोचते हो? मतलब रेड से किधर होने लगेगा, धीरे धीरे चेंज होगा, किधर होता रहेगा बताओ? येलो में। येलो। तो यहाँ पे ट्रांजिशन होगा, तो तुम नहीं बता पाओगे रेड है कि येलो है कि क्या है कि क्या, पता नहीं चलेगा कैसा। समझे नहीं समझे? मतलब सर मिक्स टाइप का रहेगा ना? हाँ, पता नहीं चलेगा, सीधी बात है। उसको तो अपना मिक्स नहीं बोलना, बस सीधा बोलना ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मतलब पता नहीं। कोई माइक किसी का म्यूट करो यार, ठीक है? तो हर इंडिकेटर का रेंज होता है। लिटमस की बात करते हैं, लिटमस जो है उसका भी पीएच रेंज होता है। अब जो लिटमस है उसका पीएच रेंज जो होता है वो होता है 5 to 7. ये इसका पीएच रेंज होता है, यानी 7.5 के ऊपर एक कौन से कलर का होगा बताओ? पिंक। सर ब्लू। नहीं, ब्लू। ब्लू गलती से लिख दिया यार, था वो दिमाग में फिनोफ्लिन चल रहा था। ब्लू, ब्लू, ब्लू। और इसके नीचे कौन सा होगा? ये रेड। रेड। अगर हम कोई ऐसा सॉल्यूशन ले आए जिसका पीएच क्या है? 6, तो ये काम करेगा लिटमस की नहीं काम करेगा? नो सर। नहीं करेगा।
कुछ नहीं बताएगा ये, तुमको पता नहीं चलेगा रेड है कि ब्लू है क्या है ना। समझ गया नहीं समझ गया? तो लिटमस काम नहीं करेगा। समझ गया नहीं समझ गया? लिटमस डज नॉट Yes, sir. वर्क। समझे कि नहीं समझे? समझ गए सर। उसी तरह से आखिरी तुम्हारा कौन होता है? फेनोक्सिलीन। फेनोक्सिलीन का हाल चाल ये है, इसका जो होता है रेंज वो होता है 8.2 to 10, है ना। मतलब 10 के ऊपर कौन सा कलर बोलो? पिंक। और इसके पहले कौन सा बोलो? कलरलेस। Colorless. कलरलेस। समझे कि नहीं समझे? तो मान लेते हैं कोई ऐसा सॉल्यूशन हम ले आए हैं जिसका पीएच 7 है, तो कैसा बताएगा? 7 पीएच पे क्या बताएगा बोलो? सर कुछ नहीं समझ आएगा। 7 पे क्यों नहीं समझ आएगा? मारेंगे सही हो जाओगे। 7 तो बतावे सर करेगा। सॉरी सर, कलरलेस। बोले तो सर एसिडिक बताएगा, एसिडिक बताएगा ना कलरलेस मतलब। यस यस सर। सर कलरलेस मतलब ऐसे 8 पे क्या बताएगा? 8 पे 8 पे भी कलरलेस। कलरलेस। 8.2 के बाद इशू हो जाएगा। हाँ तो 8 पे भी कलरलेस बताएगा तो एसिडिक बता दिया ना। तो सही बताया कि गलत बता दिया बोलो? गलत बताया। गलत बता दिया ना। 8 पे होना चाहिए था एसिडिक का रहा। अच्छा 8 पे ये क्या बताएगा? लिटमस। सही बताएगा गलत बताएगा? सही। सही बताएगा। 8 पे ये क्या बताएगा? सही बताएगा गलत बताएगा? वो भी सही बताएगा। देखो सही। गलत बताएगा जी। 8 पे येलो नहीं कहेगा बोलो? यस सर। सर सही। सही बताया। येलो बताएगा कि नहीं बताएगा? 8 पे येलो बताएगा कि नहीं बताएगा बोलो? बताएगा। और येलो कलर कौन से मीडियम में होता है बताओ? बेसिक। तो अगर कोई सॉल्यूशन का पीएच है तो उस पे कौन कौन इंडिकेटर सही से काम करेगा? मिथाइल ऑरेंज करेगा? लिथमन और लिटमस और मिथाइल ऑरेंज। कौन नहीं करेगा बोलो? फेनोपेथिलीन। फिनोक्सिलिन। नहीं। उसी तरह अगर मान लो, अगर पीएच मान लो कोई सॉल्यूशन का पीएच 5.5 है, 5.5 कितना है? 5.5 है। 5.5 की काम करेगा लिटमस 5.5 पे? 5.5 लिटमस पे काम नहीं करेगा, बाकी मिथाइल sir. ऑरेंज फिनोक्सिलिन काम करेगा। ये बताओ 5.5 पे कैसा कलर देगा बोलो? तो कैसा कलर देगा? येलो। येलो देगा। येलो देगा। 5.5 पे येलो कलर देगा जी। येलो कलर का मतलब कैसा हुआ? एसिड की बेस। बेसिक। मिथाइल ऑरेंज के हिसाब से। बेसिक। मिथाइल ऑरेंज के हिसाब से बताओ, एसिड की बेस। 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 लेकिन 5.5 एक्चुअली में क्या होता है? एसिड ही तो बताएगा नहीं करेगा? एसिड। नहीं करेगा, क्या बोल रहा है? ये सही करेगा कि गलत करेगा बोलो? सही। करेगा। ये 5.5 पे कहेगा कि तुम एसिड हो, ना तो ये एसिड कहेगा और ना तो ये एसिड कहेगा, खाली यही कहेगा। सर जब हम लोग को पीएच पता ही चल जाएगा तो बता ही देंगे कि एसिड है बेस है। अब तुम गधे एक नंबर के ही हो। मैं कह रहा हूँ कौन काम करेगा कौन नहीं काम करेगा, कितने पीएच। समझ रहे हैं? इसीलिए एक इंडिकेटर से नहीं चेक करते हैं, सबसे चेक करते हैं। समझे कि नहीं समझे? ये नहीं कि एक इंडिकेटर लिया उसे चोर जैसा चेक करके चले जाए। इसलिए तीनों का यूज करते हैं ताकि कंफर्म हो जाए। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, बस मैं समझा रहा हूँ। अगर पीएच मान लीजिए 6 है तो कौन कौन नहीं काम करेगा बताइए? 6 मतलब एसिड है, कौन कहेगा एसिड? ये कहेगा एसिड है। सर लिटमस काम नहीं करेगा और मिथाइल ऑरेंज काम नहीं करेगा, और सिर्फ मिथाइल फिनोक्सिलिन ऑरेंज काम भी नहीं। हाँ सर। सिर्फ ये काम करेगा। तो अगर मान लीजिए 6 पीएच है, यहाँ से येलो कलर आ गया, तो मत कहेगा कि भाई बेसिक है, फिर इसे कंफर्म करिएगा। फिर इसने फिनोक्सिलिन कह दिया कलरलेस है, इसने कह दिया कलरलेस है, तब कहेगा कि अच्छा इसका मतलब एक्चुअली में कैसा सॉल्यूशन है? एसिडिक है, लेकिन उसका पीएच किससे ज्यादा है? 4.4 से ज्यादा। समझ गया नहीं समझे? यस बोलो। यस सर। अब 6 पीएच पे लिटमस का कोई कलर आएगा कि या नहीं करेगा बोलो? नो सर। नो सर कोई कलर नहीं आएगा। कोई कलर का मतलब ऐसा नहीं कि कलर नहीं आएगा, ना तो आपको रेड समझ में आएगा ना तो ब्लू समझ में आएगा। समझ रहे? तो आप क्या कहिएगा, कुछ नहीं बता पाइएगा। समझ रहे? तो अब लिख लीजिए भाई, ठीक है, एनी इंडिकेटर वर्क परफेक्टली आफ्टर इट्स पीएच रेंज। कोई भी इंडिकेटर का कलर कब हमें दिखता है? पीएच रेंज के बीच, क्योंकि पीएच रेंज के बाद बाद। बाद
तो लिखो एनी इंडिकेटर वर्क परफेक्टली आफ्टर पीएच रेंज, आफ्टर पीएच रेंज। तो पहले एक तो सवाल लिख लो, एक सवाल लिख लो, 2-3 तो कंसेप्चुअल सवाल करा दें तब समझ में आएगा। चलो लिखो, देखो सॉल्यूशन हैविंग पीएच 6, ए सॉल्यूशन हैविंग पीएच 6, ये सॉल्यूशन का पीएच कितना है 6। देन 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 पहला लिखो, एक सॉल्यूशन है उसका पीएच कितना है 6, समझ गए। देन पहला लिखो, लिखिए व्हाट इज कलर shown by methyl orange and which type of solution according to this indicator। सर येलो क्यों करेगा? येलो बेसिक। ध्यान दीजिए, मैं आपको कह रहा हूं कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है, हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन का पीएच कितना दिया है बताइए 6। 6। और पहली बार में इसमें क्या ऐड कर रहे हैं बताओ, पहली बार में क्या ऐड कर रहे हैं इसे बताओ। मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज को MEOH में लिख रहा हूँ, मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, पूरा लिख लेता हूँ मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज को शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं मिथाइल ऑरेंज। समझ गए कि नहीं समझ गए? मिथाइल ऑरेंज, चलो मिथाइल ऑरेंज बताओ जी। पीएच 6 है तो मिथाइल ऑरेंज कौन सा कलर शो करेगा बताओ तो। सर येलो। येलो सर लेकिन और साथ में कहेगा कि ये कैसा सॉल्यूशन है, बेसिक। मतलब मिथाइल ऑरेंज काम किया कि नहीं काम किया? नो सर। नहीं किया। नहीं किया। अगला बताओ, अगला बताओ लिटमस, देखो कलर शोन बाय लिटमस, लिखो पहले कलर शोन बाय लिटमस एंड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ट्रांजिशन, ट्रांजिशन होगा। यस अब सर यहाँ तो पते ट्रांजिशन। नहीं चले, तो यहाँ ट्रांजिशन होगा तो हम कुछ नहीं बता पाएंगे। ट्रांजिशन, ट्रांजिशन है तो क्या कहेंगे, एसिड है कि बेस है कि पते नहीं चलेगा, बोलो जी। पता ही नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। पता ही नहीं चलेगा। लिटमस है तो कुछ नहीं पता चलेगा, अब पता नहीं, आपको कलर में नहीं समझ में आएगा तो क्या कहिए। ये लिटमस का हाल चाल हो गया ट्रांजिशन। तीसरा बताइए, फेनोक्सिलीन लिखिए, फेनोक्सिलीन के लिए बताओ, अगर फेनोक्सिलीन कलरलेस। सर ये सही बताएगा। फेनोक्सिलीन कैसा बताएगा, कलरलेस बताएगा? यस सर एसिडिक। बोलो कलरलेस बताएगा, और इसका क्या मतलब हुआ बोलो? एसिडिक। सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है बोलो? यस सर। बोलो। अब अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो, लिखो ए सॉल्यूशन सो, ए सॉल्यूशन सो, ये सॉल्यूशन है कोई, एक सॉल्यूशन शोइंग येलो कलर विथ मिथाइल ऑरेंज, कोई सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है कोई, समझना अच्छे से, एक ऐसा कोई सॉल्यूशन है जो मिथाइल ऑरेंज से कैसा कलर शो कर रहा है बोलो? येलो। कोई सॉल्यूशन है ये, और मिथाइल ऑरेंज में इसका कैसा कलर है? मिथाइल ऑरेंज, लिखो येलो, फिर लिखो एंड लिखो रेड इन लिटमस, लिटमस में कैसा कलर है बताओ? रेड। रेड। देन पीएच ऑफ सॉल्यूशन में बी, पीएच में भी 4.4 से 5 तक के बीच। अरे तुम रुकेगा, हम ऑप्शन दे रहे हैं, हम मारेंगे सही हो जाएगा, ऑप्शन हम दे रहे हैं ना। पहला लिखो 5, बोलना मत कोई, दांत तोड़ देंगे। क्या होना चाहिए बताओ, ऑप्शन देख लो अच्छे से, क्या क्या ऑप्शन दिए हैं? 5, 7, 3 और नन। क्या होना चाहिए बताओ, सोच समझ के क्या होना चाहिए बोलो, बोलो। हेलो फिर नन। रेड, सर नन होगा। नन कौन बोल रहा है? नन क्यों होगा रे? रेड कलर का क्या मतलब हुआ बोलो?
मतलब क्या हुआ? एसिडिक है लिटमस के साथ। एसिड मतलब किससे? 5 से 5 से कम। 5 से कम। शुरू। हाँ, और चलो, और येलो है मतलब किससे ज्यादा? बेसिक। और बेसिक 4.4 से। 4.4 से ज्यादा। तो मतलब 4.4 से ज्यादा 5 से कम, तो 5 नहीं हो सकता है। 5 रहेगा तो हो तो जबे करेगा। बोलो क्या को नन होगा? 5 पे तो हो ही जाएगा। समझे नहीं समझे? अब नन क्यों होगा? ठीक है, मैं लिखा हूं, मैं मस्ट नहीं लिखा हूं, मैं पूछा हूं मैं। तो 4.4 से लेके 5 के बीच में कुछ भी हो सकता है। समझे कि नहीं समझे? यस सर। बोलिए। है ना? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ भाई? इंडिकेटर का क्या रोल होता है, क्लियर कैसे सर। कैसे यस सर, क्लियर। क्लियर हो गया। तो ऐसा ऐसा मत समझिएगा कि अगर मिसाइल ऑरेंज ने कह दिया कि तुम बेसिक तो हमेशा बेसिक, ऐसा कोई गारंटी नहीं। समझे कि नहीं समझे? तो कंफर्म कितने इंडिकेटर्स होता है? 1 से कि 2 से कि तीनों से? तो तीनों से। इसीलिए बार बार टेस्ट को कराना होता है। टेस्ट को क्या करना होता है? तीनों से, इसलिए तीनों इंडिकेटर पढ़ना होता है। तो अगर आपको एक्चुअली में पता करना है कि सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है, तो आप तीनों टेस्ट कराइए। तीनों टेस्ट से 100% कंफर्म हो जाएगा कि एसिडिक है कि बेसिक। समझ रहे नहीं तो आपको Yes, पता sir. चल जाएगा। वैसे यस सर। वैसे है ना? समझे कि नहीं समझे? बोलो यस बोलो। सर। यस सर। सर जो नेचुरल इंडिकेटर होता है वो भी एक्यूरेट बताता है कि नहीं? एक्यूरेट कुछ नेचुरल कैसे एक्यूरेट कुछ बता ही नहीं पाएगा। समझ रहे हो? सबका नेचुरल वाले का भी रेंज होता है, सबका रेंज होता है। बट अलग बात है कि वो उतना ज्यादा यूज नहीं होता है, तुमको कुछ पढ़ते नहीं। समझ रहे हैं? हम लोग किसको पढ़ते हैं जरा मुझे बताइए? जो हमारे पास आर्टिफिशियल इंडिकेटर, क्योंकि नेचुरल वाले का कलर इंटेंस नहीं होता। क्या नहीं होता? कलर इंटेंस नहीं होता। इसका कलर इंटेंस होता है, दिख जाएगा क्लियर। नेचुरल में पता चला कलर नहीं दिखेगा सही। समझ गया? सर हल्दी में बहुत तेज तो दिखता है। खूब तेज दिखता है। समझ रहे हो? पता चला हल्दी सर है, साला किए है खत्म ना? हो गया। एक्सपेरिमेंट किया तुम गधे हो। हाँ तुम गधे हो ना, तो तुमको तो दिखने करेगा। समझ रहे हो? ये हल्दी खुद भी रेड कलर का होता है, तुमको पता है कि नहीं पता? जाके मार्केट में पता कर लो। Yes, sir. रेड कलर का हल्दी भी होता है तब। समझ रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि इंटेंस कलर नहीं पता चलेगा। नेचुरल इंटेंस कलर कहाँ पे पता सर चलता है? आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल। में। हाँ, नेचुरल इंटेंस कलर नहीं समझ में आता है। चलिए, हाँ तो सर एक ये बात हुआ। क्वेश्चन था। हाँ बोलो, जल्दी बोलो। सर आप कह रहे थे कि एसिड जब हो तो बेस नहीं डालना चाहिए। सर स्कूल वाले सर बोले बेस डालते हैं। समझ नहीं पा रहे क्या कर रही हो? सर जो आप बोले थे उस दिन हाथ जल जाएगा तो बेस नहीं डालना। H2SO4 गिर जाएगा तो क्या करेंगे? बफर सोल्यूशन की जगह सर एक क्वेश्चन था एग्जाम्पलर में कि सर व्हाट शुड वी डू इफ कंसंट्रेटेड एसिड इज ऑन आवर हैंड, देन उस पे लिखा था कि वी शुड ऐड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या हो गया जरा मुझे बताओ तो? सर वीक बेस है बेस। वो? वो बफर बफर। टाइप का हो गया। बफर है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अकेले नहीं होगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहाँ से बनेगा? अकेले बनेगा? No, sir. साथ में कौन रहेगा? Na2CO3 भी रहेगा। यही बफर है, और ये ब्लड बफर है। एक्चुअली में कौन सा बफर है? ब्लड बफर। समझे कि नहीं समझे? समझ Yes, गया। नया बात समझ लो। This is a सर ये blood buffer। बेस है। मारेंगे सही हो जाएगा, दोनों रहेगा। अब बेसिक बफर हुआ है। ठीक है, ये ब्लड बफर होता है, स्लाइटली बेसिक। ठीक है, NaCO3 जो है अकेले नहीं, सर इसको मतलब साथ में ऐड करते हैं दोनों। क्या बोलो 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 बोलो? ओके सर। ये बफर ही ऐड होता है। ऐसे भी होता है, NaCO3 ऐड करेंगे तो रिएक्शन करके बफर बना ले, ये भी होता है। समझ रहे हैं? तो ये थोड़ा सा है। NaCO3 को अगर हम रिएक्शन कराएंगे मान लो HCl से, तो क्या बनेगा जी रिएक्शन के बाद? बताओ बताओ। सर अगर HCl से रिएक्शन कराएंगे सर NaCl प्लस HCO3 H2CO3। बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो बोलो। यस यस सर। सर बनेगा। अब ऐसा तो नहीं कि ये पूरा खत्म हो जाएगा। पता चला ये 100 है, रिएक्शन के बाद 50 बच गया, और ये मान लो 50 बन गया, तो ये बफर नहीं हो जाएगा? दोनों मिलके कंजुगेट एसिड बेस हुआ कि नहीं हुआ? देखो तो, हो गया सर। यहाँ भी वही हो गया। तो जनरली हम इसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग भी यूज करेंगे और एसिड रहेगा तो अल्टीमेटली बफर। समझ रहा? तो मैकेनिज्म वही है। समझ रहा है कि आप बेस कभी नहीं यूज करते, हमेशा किसको यूज करते हैं? बफर। बफर। Buffer. कई कई एक बार बफर क्या है वहां बन जाता है,
कुछ केस में बफर, जैसे इसको लेंगे तो क्या है आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन इसको में क्या बन जाएगा बताइए? बफर क्या बन जाएगा? बफर। बफर। ये एसिड से रिएक्शन करेगा, इसको बनाएगा, और ये दोनों बचा हुआ मिलकर बफर। समझे नहीं समझे? तो ये और ये तो बिल्कुल दिमाग से भ्रम निकाल दो, भयंकर भ्रम निकाल दो। ये एसिड रहेगा तो क्या डाल देंगे ऊपर से? बफर बेस सोल्यूशन डालना है। सर नहीं, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं डालेंगे। कौनो बेस नहीं डालेंगे जी। स्ट्रॉन्ग वीक क्या होता है? स्ट्रॉन्ग वीक क्या होता है? कोई भी बेस नहीं ऐड करें। तो यहाँ रिएक्शन तो इसीलिए हो ही जाएगा ना। यहाँ इसलिए इसको ऐड करते हैं कि ये क्या बना ले रहा है, बोलिए? ये बफर बन जा रहा है। क्या बफर। बन जा रहा है? बफर। हर जगह बफर नहीं बनेगा। बफर बन समझे सर नहीं लेकिन समझे? स्कूल वाले सर कहते कि वीक बेस डाल सकते। तो गलत बता रहे हैं तो हम उस पर क्या करें? सर वो क्यों गलत मैम बताएंगे? भी बोल रही थी। कौन है? अब वो क्यों? गूगल बाबा से खोजो। JRS में अलग बताया जा रहा है, स्कूल में अलग, कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ तो जा रहा तो जा रहे तो बात यह है कि कंफ्यूजन काहे को हो रहा है? हाँ? तुम्हारे सर खाली 10th को पढ़ाते हैं और हम लोग सर वो 10th 12th तक पढ़ाते हैं। सर वो लोग हाँ, सर वो 10th के लेवल का पढ़ा रहे वो हैं बस इसलिए 10th के लेवल तक पढ़ा रहे हैं। मैं वही ना कह रहा हूँ कि 10th का केवल पढ़ा रहे हैं, मैं वही ना बोला। तो सर वो लोग 10th बस का पढ़ा easy करने के लिए अपना कोर्स हाँ। इजी करने के लिए पढ़ा रहे हैं। तो इजी करने के लिए ठीक है, लेकिन एक गलत चीज तो गलत ही होगा ना। जो गलत है उसको गलत ही बोला जाएगा ना, सही बोल दिया जाएगा। जो गलत है वो गलत है। अब तुम उसको इसी लेवल पे समझो कि उन्होंने क्या बताया, मतलब समझो और उसको हटा दो। हर चीज के लिए वो नहीं ना किया जा सकता। सर मतलब वो जो गलत है, उसी लेवल के कॉन्सेप्ट के लिए ऐसा बोल दिए होंगे। बस उसी वही मैं तो बार बार बोलता हूँ कि जो आपका उस लेवल के लिए पढ़ाया जा रहा तो नॉर्मली बोल देता है। पहले तो एसिड को पानी तक में नहीं डाला जाता है। पहले तो तुम्हें पढ़े होगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड में पानी डालते हैं कि पानी में एसिड डालते हैं, बताओ? कि पढ़े हो नहीं पढ़े? पानी में एसिड एसिड डालते हैं। अब इनका देखिए, पानी में एसिड डालते हैं, इनके सर बता रहे हैं कि एसिड में बेस से मिला दीजिए। अब सोचिए क्या हो जाएगा। पानी एसिड में पानी नहीं डाल सर सकते, बेस से वीक मिला बेस दीजिए। का बात कर रहे थे। ये तो तुम चोर हो जी, एकदम अनपढ़ जैसा बात क्यों करती हो, गवार जैसा। मुझे बताओ, एसिड में पानी डालेंगे तब ज्यादा रिएक्शन होगा कि वीक बेस डालेंगे तब ज्यादा रिएक्शन होगा? मुझे बताओ कब ज्यादा रिएक्शन होगा? सर वीक बेस में ज्यादा रिएक्शन हो जाएगा। गजब हालचाल है। यहाँ एसिड अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, हम पानी डालेंगे, पानी तो न्यूट्रल है, तब वो रिएक्शन होकर फट जाता है। और वीक बेस डालेंगे तो कम और होगा और ज्यादा रिएक्शन होगा। कोई भी बेस डालिए ना, थोड़ा सा लॉजिक भी यूज करो ना, थोड़ा सा लॉजिक भी यूज किया करो। अब मान लो वीक बेस भी ऐड करेंगे तब भी रिएक्शन तो ज्यादा ही होगा। पानी रिएक्शन का काम होता है। पानी का काम क्या होता है? रिएक्शन करना कि डाइल्यूशन करना? डाइल्यूशन करना। डाइल्यूशन करना। फिर भी इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है कि पानी से भी क्या करेगा? रिएक्ट कर जाएगा, बॉन्ड तोड़ेगा। इतना जल्दी डिसोसिएशन होगा, इतना ज्यादा बॉन्ड तोड़ेगा कि ब्लास्ट हो जाएगा। अब बेस डालेंगे तो शांति से देखता रहेगा, फिर तो क्या हो जाएगा पता नहीं है वहां पे। और मैं बार बार कह चुका हूं, भूकंप आ जाएगा। कभी भी यह स्ट्रॉन्ग एसिड में बेस ऐड ही नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं ऐड कर सकते, समझ ना? कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ इसको कंट्रोल करने का तरीका कौन है बताइए? कौन है? बफर। बफर 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 सर। बफर के अलावा कोई तरीका नहीं, समझ ना? और जो बेकिंग पाउडर इसलिए डालते हैं कि बेकिंग पाउडर किस तरह का आयन है बताते हैं? एमबी प्रोटीन। याद ही नहीं हुआ एमबी प्रोटीन? ये सर एसिड और बेस दोनों का बताते नहीं बताते एमबी प्रोटीन? ये सर बताए थे सेकंड लेक्चर में। अब एमबी प्रोटीन होने की वजह से तुरंत किसमें चेंज हो जाता है? इसमें चेंज होगा, थोड़ा सा ये बचा रहेगा, तो ये दोनों मिलकर तुरंत क्या बन जाता है? बफर। या किसमें चेंज होगा? Na2CO3 में चेंज होगा, तब भी ये दोनों मिलकर क्या बन जाता है? बफर। बफर। इसलिए इसको यूज करते हैं कि बफर बन जाता है अल्टीमेटली। पता नहीं चल पाता हम लोगों को, पता नहीं चलता, बट एक्चुअली बफर बन जाता है। इसी वजह से इसको यूज करते हैं बेकिंग पाउडर। इसलिए नहीं कि वीक बेस यूज कर लेते हैं। थोड़ा सा लॉजिक आप लोग लगाइए। कोलगेट किस लिए इस्तेमाल करते हैं? कोलगेट का मुझे कंपोजिशन एग्जैक्टली नहीं पता है, समझ रहे हो क्या है? अगर उसमें बफर होता होगा तो शायद उसको यूज करते होंगे। शायद हमको ज्यादा पता, उसमें भी शायद होता है क्या तो बफर, वो NaCO3 जो होता है क्या कोलगेट सर उसमें तो नमक होता है। केवल नमक से काम नहीं होने वाला है, शायद सोड बेकिंग पाउडर भी होता होगा, आई डोंट नो। यस सर, बेकिंग तो थोड़ा मोड़ा रहता है। बट सर अगर बेकिंग बफर पाउडर है होता तो यूज होगा। यस सर होता है। अब देखो क्या है क्या नहीं। बफर इसलिए भी होता होगा क्योंकि भाई जाए तो डैमेज ना करे, इसलिए ना कि दांत पे एसिडिक बेसिक रहेगा तो दिक्कत होगा। चलो खैर वो छोड़ दो, मैकेनिज्म क्या है। बस हम ध्यान रखना है कि चाहे हमारे पास एसिड हो चाहे बेस हो, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा? बफर ही ऐड करना पड़ेगा।
इसके अलावा किसी का औकात ही नहीं है कि क्या करे उसको चेंज कर दे। अगर आपने गलती से पंगल है। गलती से अगर आपने बेस ऐड किया तो फिर आप, अब हम क्या कर सकते हैं उसको जाना ही बेकार है, समझ रहे हैं। तो NaCO3 क्यों ऐड करते हैं समझ गए। अब देखो, तो मैं तुमको इंडिकेटर है, मैंने तुमको क्या बताया कि इंडिकेटर का क्या कॉन्सेप्ट है। एक इंडिकेटर से वेरीफाई होगा कि सबसे वेरीफाई करना होगा। सबसे वेरीफाई करना होगा। मतलब ऐसा नहीं होता, जनरली ऐसा होता है कि जैसे इन जनरल जो बेसिक सॉल्यूशन होता है ना, बेसिक, उसको हम 9 के ऊपर ही मानते हैं, 9-10 वाले को ही बेसिक मानते हैं। और एसिडिक किसको मानते हैं, 4 से नीचे वाले को ही मानते हैं, समझ लो। ये बीच का ऐसा बहुत कम सॉल्यूशन आपको मिलने को दिखेगा जो 5 से किसके बीच में हो, 9 के बीच में। ऐसे सॉल्यूशन बड़े कम 9 मिलते हैं, के बीच में, बहुत ही कम, रेयर, समझ रहे हैं, बहुत रेयर मिलते हैं ऐसे सॉल्यूशन, समझ रहे हैं। तो इन जनरल कोई भी काम कर देता है, बट आपको ध्यान नहीं रखना है ना कि भाई हमको पता किससे चलेगा, जरा मुझे बताइए, तीनों से लेंगे तब, अगर सवाल कुछ इस तरह का तीनों है, से, है ना, तीनों से वेरीफाई कर लेते हैं। तो चलो, अब इंडिकेटर का पीएच रेंज भी तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे कैसे होता है। हाँ बोलो। सर, मतलब इन तीनों इंडिकेटर से तब तो न्यूट्रल कब है पता ही नहीं चलेगा। क्यों नहीं पता चलेगा न्यूट्रल कब है? जब सर टीसी में भी कोई चेंज ना हो तब न्यूट्रल हो जाएगा। है 7 पीएच अगर 7 है सर, रेंज के आगे ऐसे पीछे में बेस और बीच में तो पता ही नहीं चलता है। तो क्यों नहीं, तो ट्रांजिशन आ जाएगा ना। जब ट्रांजिशन रहेगा, लिटवस से ट्रांजिशन आ गया और बाकी 200 कलर मिल गया, तो इस साल हम 7 पीएच के आसपास है। बोलिए, एक ने कहा कि एसिडिक है, दूसरे का कि बेसिक है, एक का रेंज कवर कर तो लेता है। अगर हमारा 7 पीएच है तो मिथाइल ऑरेंज क्या कहेगा, बोलिए। बेसिक सर, बेसिक हेलो। और वो क्या कहेगा, लिटवस क्या कहेगा, क्या फिनोल्फथालीन क्या कहेगा, कलरलेस। और लिटमस ट्रांजिशन, और लिटमस ट्रांजिशन के आसपास रुका रहेगा, तो पता नहीं चल जाएगा कि 7 के आसपास। हाँ, एग्जैक्ट 7 पता चल 7 के आसपास, है ना। तो ऐसा वैसे भी है, न्यूट्रल सॉल्यूशन को वेरीफाई करने की जरूरत है, दूर से दिख जाता है ना कि न्यूट्रल है कि नहीं है, समझ रहे हैं। न्यूट्रल को वेरीफाई नहीं करना। वैसे मैं कह रहा हूं, हम लोग को जो वेरीफाई करना होता है, बहुत वीक एसिड, वीक बेस को नहीं, एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन। एसिडिक का मतलब हाईली, कम से कम 4 से नीचे रहे। बेसिक का मतलब 10 से क्या रहे, ज्यादा रहे, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, कोई भी काम करेगा। जैसे HCl ले लिए, तीनों काम करेगा। HCl का पीएच 1-2 होता है। अब 1-2 पीएच पे सब तो एसिड ने कहेगा, फिनोल्फथालीन भी कहेगा एसिड है, मिथाइल ऑरेंज भी कहेगा। तेरा बेस है, कोई बेस उसका 12-13 पीएच, तो सब कहेगा बोलेंगे। यस सर। बेस, तो जनरली जो एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन हो, उसको वेरीफाई करने में दिक्कत नहीं होती है। मामला फंसता है जब एसिडिक बेसिक साल्ट आ गया, जैसे ये आ गया NH4Cl। अब एसिडिक साल्ट है कि नहीं है, बताओ ये। यस सर है। अब अगर एसिडिक साल्ट है तो ये मामला फंस जाएगा तुरंत, मामला फंस जाएगा तुरंत। बहुत ब्लर दिख रहा है ना। एसिडिक साल्ट है, अब इसका पीएच कितना होता है एसिडिक साल्ट का, बताइए, किसके आसपास? 4-5, 4 बताए थे कि 5-6 बताए थे, बोलो उल्टा उल्टा। 5-6 बताए थे। सर 5-6। यस सर, नहीं बताए थे, 5-6 बताए थे। अगर 5-6 बताए थे तो बताओ कितना होना चाहिए, बताओ। अगर 5-6 बताए हैं तो कितना, क्या होना चाहिए? 5 और मोर देन 6। हाँ, तो अगर 5-6 है तो बताओ। अब मिथाइल ऑरेंज क्या बता देगा इसको, बोलो। येलो, सब बेसिक। तो बेस बता देगा ना। मिथाइल ऑरेंज तो येलो बताएगा ना, बोलो। यस सर, यस सर बेस। बेस बता देगा, नहीं बता देगा, बोलो। यस सर, हाँ सर। तो गड़बड़ी सिर्फ किसको पहचानने में होती है, जरा मुझे बताइए। साल्ट किसको पहचानने में होती है? साल्ट, चाहे एसिडिक साल्ट हो चाहे बेसिक साल्ट हो। मिथाइल ऑरेंज गड़बड़ कर देगा। अब इसके लिए हमको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, जरा मुझे बताइए। एनॉक्सिलिन, किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? एनॉक्सिलिन जो है वो कलरलेस आएगा, तो कहोगे हाँ भाई एसिडिक। तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ गड़बड़ी किसके साथ होती है। मान लीजिए अगर कोई कहेगा कि भाई पीएच रेंज क्या, लेकिन आखिर कौन से सॉल्यूशन को पहचानने में पीएच रेंज में गड़बड़ी होती है, कौन सा? एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट, क्योंकि उनका पीएच किसके आसपास होता है, 7 के आसपास। समझे नहीं समझे? मतलब 2 आगे पीछे, 7 मतलब 5 से 9 के बीच में। किसके बीच में? 5 से 9 के बीच में। अगर एसिडिक साल्ट रहेगा तो 5 से 6,
बेसिक साल्ट रहेगा तो 8 से 9, तो मामला वही फंसता है, सिर्फ साल्ट में फंसता है, कहीं और नहीं फंसता। समझे कि नहीं समझे? यस सर। बोलो यस सर। बोलो, साल्ट के अलावा कहीं मामला नहीं फंसता है। तो एक क्वेश्चन लिखो विच इंडिकेटर इज सुटेबल फॉर CH3COONA सॉल्यूशन। CH3COONA एक्वस सॉल्यूशन मैंने लिया है, एक्वस सॉल्यूशन लिया है। अब बताइए विच इंडिकेटर इज सुटेबल इसके लिए, CH3COONA सॉल्यूशन कौन सा इंडिकेटर इसके लिए सुटेबल है बताइए, पहचानने के लिए कौन सा, विच इंडिकेटर इज सुटेबल। मिथाइल ऑरेंज। सुन लो पहले अच्छे से, पहले मुझे बताओ ये कैसा साल्ट है, पहले मुझे बताओ तरीका सब कैसा साल्ट है बताओ जी। सर बेसिक सर बेसिक सॉल्ट है। बेसिक साल्ट, और बेसिक साल्ट इसका पीएच कितना है बताओ जी, लगभग सर 8 to 9 होता है। होगा कि नहीं है, बोलो बोलो। यस सर। यस सर। अब जरा मुझे बताओ फेनोल्फथालीन को गड़बड़ा सकता है ना कि नहीं गड़बड़ा सकता सर लिटमस लगा दिया है ना? तो बताइए लिटमस काम करेगा कि नहीं काम करेगा? करेगा सर। करेगा, लिटमस भी करेगा, मिथाइल ऑरेंज भी करेगा, समझ रहा? फेनोल्फथालीन नहीं करेगा। तो कुछ भी होगा, लिटमस भी काम करेगा। समझ गया कि नहीं समझ गया, बोलिए। यस सर। यस सर। तो उस हिसाब से देगा तो आप पहचान लीजिएगा कौन काम करेगा कौन काम नहीं करेगा, समझ गया? सिर्फ मैं फिर से कर रहा हूँ, सिर्फ कहाँ अगर कोई पूछ दिया NaOH के लिए कौन परफेक्ट इंडिकेटर बताओ, NaOH सॉल्यूशन के लिए बताओ कौन परफेक्ट इंडिकेटर, सब। बोलो जी। सर मिथाइल ऑरेंज। मारेंगे सही हो जाएगा, सब है चोर हो गया। सर बोले तो सब। स्ट्रॉन्ग बेस है। ये बताओ ये Strong वीक base बेस है क्या स्ट्रॉन्ग बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच Strong base है, sir. स्ट्रॉन्ग बेस 12 to 13। 13। अब बताओ कौन सही से काम करेगा, कौन सही से काम करेगा, सब करे। तीनों। सर फेनोल्फथालीन और लिटमस। फेनोल्फथालीन और लिटमस और मिथाइल ऑरेंज नहीं करेगा जी? करेगा सर। बोलो तीनों काम ये बताओ। करेंगे। पहले बता देखो, मिथाइल ऑरेंज 12 पीएच को क्या कहेगा? येलो मतलब कैसा होता है, बेसिक होता है कि नहीं होता? बेसिक। यस सर बेसिक। बेसिक। मिथाइल ऑरेंज कहेगा कि बेसिक है? देखो ध्यान देना, मिथाइल ऑरेंज कहेगा कि बेसिक, समझ लो अच्छे से भाई, गलती करोगे एग्जाम में आया है सवाल IIT में ना। मिथाइल ऑरेंज, तो मिथाइल ऑरेंज क्या बेसिक कहेगा कि नहीं कहेगा, बोलो? कहेगा सर। कहेगा सर। और लिटमस क्या कहेगा, बोलो? लिटमस भी क्या कहेगा? बेसिक। ब्लू। और मुझे बताओ फेनोल्फथालीन क्या कहेगा? फेनोल्फथालीन बेसिक। बेसिक। बेसिक है, सब बेसिक आएगा। कलर सबका समझ ही रहो कैसा आएगा। तो ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए कौन परफेक्ट इंडिकेटर होता है, जल्दी बताओ। सर तीनों। तीनों सही रहेगा। अब बाकी समझिएगा है ना, क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। तो चलो मूर्खो, इसी के साथ मैंने तुम्हें एसिड बेस का पहचान भी बता दिया। अब हम लोग शुरू करेंगे धीरे धीरे केमिकल रिएक्शन। क्या शुरू करेंगे धीरे धीरे बताइए? केमिकल केमिकल रिएक्शन। इक्विलिब्रियम नहीं, रिएक्शन। क्या शुरू करेंगे? कब होगा सर अगली केमिकल अगली बार से शुरू हो जाएगा, कल से। सर वो 10 से सर वो 10 से वाला सर 10 से 3 वाला। नहीं 10 से 3 नहीं ले पाएंगे ना, समझ रहा हूँ, बच्चों का एग्जाम है, समझ रहा हूँ। तो 5 क्लास 1 घंटे का लेते रहेंगे, उसमें सारे बच्चे रहेंगे, ठीक है? यस सर। उसी में पढ़ा देंगे सब लोगों को साथ में, इसलिए YouTube लाइव करेंगे ताकि सब लोग जुड़ जाए और उसी के साथ में पढ़ा देंगे। कितने बजे से? वो तुम्हारे क्लास के टाइम पे ही रहेगा, उसको चेंज नहीं करेंगे। सर आरटी का सिलेबस 1 घंटे का। आरटी फार्टी का सिलेबस हमको नहीं पता है, कब है आरटी तुम्हारा? इसी 1 घंटे का पढ़ा देंगे, 4-5 दिन हो उसी जाएगा। संडे को होगा। ठीक सर ठीक। हमको अभी सर आरटी का पार्ट में करके पढ़ाएंगे ना? सर परसों है। हाँ, हमसे कोई नहीं बात हुआ, चलो रहेगा कुछ हो रहेगा। आरटी में क्या झूठे पढ़ना, आरटी और खुश स्कूल का करने के लिए। आरटी से देना है। आरटी ऐसे ही है। आरटी में क्या है, चलो देखो। देखो अब केमिकल रिएक्शन हम लोग का प्लानिंग क्या होगा पढ़ने का, इसको लोग इस तरह से पढ़ेंगे। जैसे देखो दुनिया में 3 स्पीसीज होते हैं, कौन कौन से होते हैं बताओ? एसिड बेस बेस, सॉल्ट। तो हम लोग इसी हिसाब से पढ़ेंगे। एसिड का रिएक्शन, बेस का रिएक्शन, साल्ट। साल्ट मतलब बेसिकली न्यूट्रल हुआ कि नहीं हुआ? साल्ट कैसा होता है बोलो?
न्यूट्रल। एसिडिक बेसिक सॉल्ट को छोड़ के। तो है ना, वो सब लगभग न्यूट्रल होता है। हम लोग रिएक्शन इस हिसाब से पढ़ेंगे। रिएक्शन ऑफ न्यूट्रल कैसे पढ़ेंगे बताओ? रिएक्शन ऑफ न्यूट्रल, फिर क्या पढ़ेंगे? रिएक्शन ऑफ बेस, और लास्ट में पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड। मतलब इन तीनों के सीक्वेंस में पढ़ेंगे और इससे हमारा होगा कि एक साथ सारा रिएक्शन हमारा कवर होता है। ठीक है, इसी में बीच में लोग एलिमेंटल रिएक्शन भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बीच में? एलिमेंटल रिएक्शन के बाद तुम लोग पढ़ाया था ना जी, पहला चैप्टर जो पढ़ा रहे थे तो बोलो, नहीं पढ़ाया? हाँ, जैसे पढ़ाए थे। पढ़ाए हैं सर, तो नहीं बताया कि सोडियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन कैसे होगा? बताए हैं सर। नहीं बताया? हाँ, कि सोडियम का ऑक्सीजन नंबर +1 होता है, ऑक्सीजन का -2 होगा तो रिएक्शन होगा तो क्या वैलेंसी Na2O2 बने, हाँ Na2O सर बनेगा। बताया बनेगा है। यस सर, यस बताए। एलिमेंटल रिएक्शन शुरू में करवा चुका, जब आयनिक बॉन्ड पढ़ा रहा था, कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ा रहा था। ठीक है, हाँ सर, बॉन्ड के एलिमेंटल अलग बीच से ही पढ़ेंगे। में। तो एलिमेंटल अलग से पढ़ेंगे और बहुत सीक्वेंस से पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? सीक्वेंस। तो अगर हम सीक्वेंस से पढ़ेंगे तो हमारा बहुत आराम से टॉपिक तैयार हो जाएगा और भार नहीं पड़ेगा। ठीक है, एकदम आराम से पढ़ लेंगे, कहीं भार नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आपका आने वाले 5 क्लास में आपका पूरा केमिकल रिएक्शन में करा दूंगा। इस चैप्टर का भी करा दूंगा। और कौन से चैप्टर का करा दूंगा? जो मेटल नॉन मेटल है कि नहीं? मेटल नॉन सर मेटल। है। हाँ, तो उसका भी केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, यहीं पे खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग को मतलब वो चैप्टर पढ़ने में टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 3-4 क्लास में हमारा वो चैप्टर मेटल नॉन मेटल। ठीक है, केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, उसमें मेटलर्जी पढ़ना होगा, उसको पढ़ना, तो मैक्सिमम 4-5 क्लास वो चैप्टर खत्म हो जाएगा, है ना। तो केमिकल रिएक्शन अगली बार से धीरे धीरे शुरू होगा, घबराइए मत, है ना। और एक और चीज ध्यान रखें कि जैसे कहीं भी पढ़ाया जा रहा है स्कूल में, कुछ बच्चे और हमसे भी बच्चा मैसेज करता है स्कूल के रिगार्डिंग कि सर ने ये बता दिया, मैडम ने ये बता दिया, वो बता दिया। उससे कोई मतलब नहीं है, समझ रहा हूँ। वो डिपेंड करता है ना कि